नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब कांग्रेस के भीतर गुटबाजी पहले से ज्यादा गहरी होती जा रही है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि चन्नी खेमे ने साफ कह दिया है कि वो अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मुद्दे पर भी खुला विरोध सामने आ चुका है। चन्नी समर्थकों का दावा है कि अगर पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करना है तो चन्नी को बड़ी जिम्मेदारी देना ही होगा। यानी संगठन से लेकर नेतृत्व तक हर मोर्चे पर कांग्रेस के भीतर खींचतान साफ साफ दिखाई दे रही है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि अगर हालात नहीं बदले तो चरणजीत सिंह चन्नी अलग रास्ता चुन सकते हैं। उधर रंधावा की अमित शाह से मुलाकात ने भी सियासी हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से एक बयान आया कि पार्टी में सभी का स्वागत है। इस बयान ने कांग्रेस के भीतर संभावित टूट की अटकलों को और हवा दे दी है। तो पंजाब कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो वहीं ममता बनर्जी की बेहद करीबी और टीएमसी की राइट हैंड मानी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। साथ ही टीएमसी मुख्यालय पर कब्जा युद्ध भी जबरदस्त जारी है। तो इस पर भी आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ चल रहा है पंजाब कांग्रेस के भीतर? चन्नी का खेमा क्या रणनीति बना रहा है? देखिए, कल जब चन्नी साहब ने अपना सारा कुछ किया, अलग मीटिंग कर ली, तो कांग्रेस के मैनेजर्स जो है वो एक्टिव हुए। बैक चैनल बातचीत हुई तो चन्नी साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन में जो है सब कुछ ठीक कर लो। अब जो लोग माकन साहब से उनकी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई अभी कैसे बातचीत हो सकती है, राहुल गांधी तो अगले सप्ताह वापस लौटेंगे। अभी एक सप्ताह और राहुल गांधी विदेश में कहाँ हैं किसी को पता नहीं। जो कुछ जानकारी कांग्रेस के सोर्सेस की तरफ से बताई जा रही है कि राहुल गांधी से कांटेक्ट भी किया गया, उनको बताया गया कि ये बवाल हो रहा है, तो राहुल गांधी ने कह दिया जिसको जाना है जाने दो। ठीक ममता बनर्जी वाली भाषा कि हम अब इसको मनाएंगे नहीं। और इसलिए अब ये जो बातचीत चल रही है कि चन्नी साहब ने एक टाइम भी दे दिया, और ये खबर आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा, अध्यक्ष बनने में इंटरेस्टेड नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा और अपने हिसाब से इनको कैंपेन कमेटी का बनाया और एक इलेक्शन कमेटी भी बना दी। तो इलेक्शन कमेटी का चीफ बनना चाहते हैं ताकि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो वो अपने हिसाब से वो कर सके। आप इसलिए देखिए, ज्यादा एक्स एमएलए जो पिछली बार चुनाव हारे वो सब के सब चन्नी के साथ हैं। जिन लोगों ने चन्नी के साथ काम किया वो उनके साथ है। तो ये अब कहा जा रहा है चन्नी की तरफ से कि आइदर हमारे पक्ष में आप फैसला दो, अध्यक्ष बना दो, चेहरा हमें बना घोषित कर दो कि मुख्यमंत्री यही होगा, तब तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम अलग रास्ता अपनाने को तैयार हैं। खबर ये भी आ रही है चन्नी के सोर्सेस की तरफ से कि वो लोग कोई अलग पार्टी बना सकते हैं। यहाँ तक मसला जो है वो खराब हो गया है। और उधर जो नए नए अध्यक्ष बने हैं वो क्या कह रहे हैं? पहले कहते हैं, एक सेंटेंस में कहते हैं कि रंधावा हो कि चन्नी हो बड़े भाई हैं, लेकिन इनडिसिप्लिन कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब है कि दोनों ही साइड ने बड़ा ही कठोर स्टैंड ले लिया है। इसका सोल्यूशन निकाल पाना बड़ा मुश्किल। मतलब हर कोई अब सेकंड ऑप्शन की तलाश कर रहा है। इसी बीच बीजेपी ने जो कहा है कि जिसको आना है सबका वेलकम है, ये बयान भी तो काफी ज्यादा सवालों के घेरे में होगा। क्या कोई डीलिंग चल रही है बीजेपी पार्टी की तरफ से? क्योंकि रंधावा के साथ अमित शाह की मुलाकात, उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। देखिए, रंधावा की मुलाकात जो हुई है और उसके बाद जो रंधावा ने कहा वो वही तरीके हैं जो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर दबाव बन रहा था, तो वो 2 बार अमित शाह से मुलाकात की और दोनों बार जब मुलाकात के बाद बाहर निकले, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पंजाब की सुरक्षा का मसला है, गृह मंत्रालय से मुलाकात करनी जरूरी है। गृह मंत्री से हम बातचीत करने गए थे क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और यहां फिर से खालिस्तानी एलिमेंट एक्टिव हो रहे हैं, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार के साथ साझा करनी पड़ेगी। और यही बात अब रंधावा कह रहे हैं। रंधावा अभी राजस्थान के प्रभारी हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, सीनियर एमपी हैं कांग्रेस के,
और उनको अचानक से लगा कि गृह मंत्री के साथ बातचीत करके पंजाब की सुरक्षा की चर्चा करेंगे। अगर कांग्रेस को ये लगेगा कि पंजाब की सुरक्षा को लेकर हम गृह मंत्रालय से मुलाकात करें और गृह मंत्री से बातचीत करें, तो उसके लिए एक डेलीगेशन भेजेंगे। ऐसा नहीं कि एक सांसद जाकर बातचीत करेंगे, डेलीगेशन तो कोई बनी नहीं। और डेलीगेशन में 2-3 सांसद हो सकते थे, वहां के विधायक हो सकते थे, या नेता प्रतिपक्ष वहां के बजवा हैं वो हो सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से आए और यहां मुलाकात की। बाद में एक ही जवाब, जो कि पहले से जितने कांग्रेस के नेता वहां छोड़कर गए हैं, मुलाकात के बाद यही बात करते हैं, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सुरक्षा के हालात खराब है, इसलिए सुरक्षा की बातचीत करने के लिए गए थे। मतलब साफ दिख रहा है कि वो कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे कि कांग्रेस में मुश्किलें बढ़ेगी। और उनके पीछे कौन खड़े हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं क्या दिक्कत हो गई मुलाकात कर लिए तो, क्योंकि उनके ऊपर सवाल उठ रहा था अशोक गहलोत के खिलाफ, जब पायलट बार बार राहुल गांधी से अपील कर रहे थे कि नहीं देखो समझा लो इनको, तो रंधावा के साथ भी मुलाकात हुई थी। और रंधावा और अशोक गहलोत को एक दूसरे के नजदीकी माना जाता है। उधर मनीष तिवारी भी मोर्चा खोल रखे हैं, शशि थरूर से भी ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। पहले तो कांग्रेस की पोल खोली, कांग्रेस को ये चेतावनी दी कि अब बहुत हो गया, 45 साल आपके साथ काम कर लिया, आगे का रास्ता हम देख लेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही इन्हीं मुद्दों पर उनसे चर्चा की गई और बाद में 117 लोगों के लेटर के बारे में कहा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले से नीतियां निर्धारित थी और उन नीतियों में कुछ खामियां रही है। हमने बहुत सारे प्रयास किए पाकिस्तान से बातचीत के लिए, लेकिन 2014 के बाद थे वो नीतियां और हार्ड होती गई है। और अभी की नीति सबसे बेहतर है कि एक साथ नहीं चलेगा, बातचीत करना है तो आतंकवाद का रास्ता छोड़ो। यानी कि वो कांग्रेस के स्टैंड से अलग दिखाई पड़े। कांग्रेस के नेता तो उस लेटर में सिग्नेचर करने वाले हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि पंजाब के कांग्रेस के सांसद, जितने सांसद हैं उसमें से 2-3 को छोड़ दें तो सब बगावती सुर अपना रहे हैं। और क्योंकि चन्नी भी सांसद हैं, रंधावा भी सांसद हैं, तो इन लोगों का गुट बन रहा है। अब ये गुट कैसे काम करता है, अलग पार्टी बना के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, या फिर कोई नई रणनीति तैयार कर रहा है। बिल्कुल, और मॉनसून सेशन भी आ रहा है तो देखना दिलचस्प होगा कि ये सांसद कहीं बीच में खेल ना कर दे। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो खेल हो गया, सांसद पलट गए, लेकिन बात टीएमसी दफ्तर की करे तो उसको लेकर लड़ाई क्यों इतनी ज्यादा देखी जा रही है? देखिए, चंद्रिमा भट्टाचार्य वो इस्तीफा दे रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। वो कह रहे हैं कि मुझे ममता बनर्जी ने बहुत आहत किया इसलिए मैंने छोड़ा। और क्या आहत किया? वो कौन है? चंद्रिमा मैडम ममता बनर्जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो दमदम नॉर्थ में वो हार गई, तपन सिकदार के बेटे से चुनाव हार गई वो। लेकिन जब ये बंटवारा हुआ, सब कुछ हुआ, तो 3 जून को जो नई कमेटी बनाई ममता बनर्जी ने आनन फानन, तो उसमें पश्चिम बंगाल, पार्टी तो पश्चिम बंगाल की ही है, तो पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई है। और वो उस समय मौजूद थी जब ऋतुव्रता के लोग वहां आकर के जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जो हेडक्वार्टर है टीएमसी का, उस पर कब्जा करे थे। तो उन्होंने ममता बनर्जी को फोन किया। वो जो कहा ना कि भाई आहत हो गई, क्यों आहत हो गई? कि ममता बनर्जी को उन्होंने फोन किया तो ममता बनर्जी ने ये आरोप लगा दिया कि तुम वहां मौजूद हो इसीलिए कि तुमने उन लोगों को ऑफिस हैंड ओवर कर दिया। आप बात समझिए कि आपको गद्दार घोषित कर दिया ममता बनर्जी ने फोन के ऊपर ही। उन्होंने कहा कि मैं यहां पे हूं, ये लोग घुस गए, ये ताला वाला तोड़ रहे हैं, सबको कब्जा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? बोले तुम तो हैंड ओवर करने के लिए वहां गई हुई हो, तुमने ही तो हैंड ओवर किया है। वो बाहर आई और उन्होंने उसके बाद बातचीत की और उसके बाद उन्होंने रिजिग्नेशन दिया। रिजिग्नेशन में 3 महत्वपूर्ण चीज समझिए क्या है। शी डिड नॉट राइट चेयरपर्सन ऑफ टीएमसी ममता बनर्जी, एक्स सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल है ना, तो वो ममता बनर्जी को टीएमसी का चेयरपर्सन नहीं मान रही है। दूसरा उन्होंने कहा क्योंकि वो अध्यक्ष है और फाइनेंस मिनिस्टर रही है, तो ये जो बैंक अकाउंट्स जो थे उस बैंक अकाउंट्स के वो सिग्नेटरी है। उसने कहा कि भाई हम उसको भी छोड़ते हैं। भाई चिट्ठी में आपने लिख दिया छोड़ते हैं, ये काम तो बैंक में जाकर करना पड़ेगा ना।
बैंक में जाकर के करना पड़ेगा। बैंक वाले को क्या मतलब ये कौन क्या है, वो तो अकाउंट ये है, इसका सिग्नेटरी ये है, ये खत्म होगा तो उसके जगह कौन होगा, तो ये सब कुछ जो है वो तो उससे भी कर दिया। तीसरा ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के सामने अब हम ममता बनर्जी के लिए उपस्थित नहीं होंगे। वो हर जगह उसका नाम था, इतनी इंपॉर्टेंट थी। तो ये आप देखिए कि ममता बनर्जी अभी भी वो मानसिक स्थिति क्या है, चीजों को वो सुधारने के बजाय बिगाड़ रही हैं। अब क्या हुआ, अब उन्होंने घोषणा किया है कि भाई अब नेशनल चेयरपर्सन तो हम टीएमसी के हैं ही, हम जो हैं अब पश्चिम बंगाल टीएमसी के भी हम चीफ बन गए। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल जो है वो पैदा कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई बढ़ती जा रही है। ऋतुपत बनर्जी जाते हैं, ताला लगा देते हैं, बैठक भी कर लेते हैं, पोस्टर्स भी दोनों गुटों की तरफ से अलग अलग लगाई गई। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की तैनाती वहां पे की गई है, लेकिन ये जो मुख्यालय को लेकर बवाल चल रहा है उसमें कौन बाजी मारेगा? देखिए, मुख्यालय को लेकर जो हंगामा चला है, लगता तो यही है कि ऋतुपत बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को एक और हथियार दे दिया, क्योंकि वो जो मुख्यालय है ये टीएमसी की बिल्डिंग नहीं है, इसे रेंट पर लिया गया है। टीएमसी की बिल्डिंग अलग बन रही है और ये जो रेंट पर लिया गया है उसका ऑनर का कहना है कि दिसंबर 2025 में ये एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। हम बार बार टीएमसी के नेताओं से कहते रहे भाई पैसे दे दो, रेंट लिए हो तो रेंट तो दोगे, लेकिन टीएमसी की वहां सरकार उस समय और ये लोग किसी बिल्डिंग पर कब्जा कर लें तो किसकी औकात है कि उसे छुड़ा ले। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब तो ये मामला सामने आ गया। अब तक वो दबा हुआ था कि हो सकता है 2 महीना 4 महीना बाद ये मामला सुलझ जाए, लेकिन अभी तक सुलझा नहीं। और जैसे ही ऋतुपत बनर्जी वहां पर गए, कब्जा कर लिया, कहा कि मेन गेट का लॉक हमारे पास होना चाहिए, अब इन लोगों की एंट्री नहीं होगी, तो उसके बाद स्थितियां सामने आ गई कि ये चाहते हैं कि ये विवाद आगे बढ़े। ये रेंटेड हाउस है, उसकी जिम्मेदारी जिसके पास होगी वो पहले ये रेंट तय करेगा, कॉन्ट्रैक्ट आगे लेगा, उसके बाद ये तय होगा कि आप रेंट पे करो और उस ऑफिस में रहो। अगर नहीं दे सकते तो फिर उसका जो ऑनर है वो शुभेंदु दरबार में जाएगा और उसी तरीके से कई बंगलों पर जो कब्जा इन्होंने कर रखा था उसको नोटिस भेजा जा रहा है, इसको भी नोटिस भेजा जाएगा। मतलब ये ऑफिस तो गई। अब ममता बनर्जी ये सोचें कि जो बचे खुचे लीडर हैं वो भी रहेंगे कि नहीं, क्योंकि 20 तारीख से मॉनसून सत्र में अभी पूरी प्लानिंग है कि बचे खुचे सांसद भी 2 के अलावा सारे इधर ही आने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर। धन्यवाद। तो टीएमसी के कोलकाता मुख्यालय पर कब्जे को लेकर पार्टी के दोनों गुटों के बीच में घमासान छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की तरफ से पार्टी के मुख्य दफ्तर पर अचानक नियंत्रण किए जाने के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण भी हो गई है, जिसके बाद परिसर में भारी संख्या में सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस के जवानों को तैनात करना पड़ा है। तो वहीं एक एक कर ममता का साथ बड़े और पुराने नेता छोड़ रहे हैं। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि ममता बनर्जी ने उन्हें आहत किया है, इसलिए उन्होंने टीएमसी से नाता रिश्ता तोड़ा। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी से आहत है। जबरदस्त बवाल पंजाब कांग्रेस के भी भीतर शुरू हो चुका है। तो इन खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।